तो इसमें हमें दो क्वेश्चन बचे थे। एक क्वेश्चन है बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल हाफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग उपयोग करके इसको प्रूव करेंगे। इसमें हम कुछ परिवर्तन करके ये ला के दिखाएंगे। तो सत्यापित करने में लगा तो इसको हल करके ये लाओ या इसे हल करके ये लाओ, तो ये करके दिखाना। फिर बोला गया कि अगर घनाभ के आयतन ये नीचे दिए गए हैं तो इनकी घनाभ का आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन घनाभ का। तो हमें तीनों भुजाएं इसमें दिखानी है क्या होंगी, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल हाफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल हाफ स्क्वायर, ये दिया गया है। तो हम क्या कर देते हैं, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर LHS क्या है तो हम कहेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। इसे देखते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका फार्मूला होता है क्या होता है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं तो हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला होता है। अब अगर हम क्या करें, हम 2 से भाग कर देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो अगर हम 2 से ऊपर गुणा कर 2 से भाग कर काट देंगे वही आ जाएगा, तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। लेकिन इसमें अभी हम देखेंगे काफ़ी चेंज हो गया। तो हम 2 से भाग करते हैं, 2 से इसमें सब में गुणा कर देते हैं, सब में गुणा करते हैं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये हो गया। अब अगले स्टेप में हमें ध्यान क्या देना है कि ये हम इसे तोड़ देते हैं, इसे क्या कर देते हैं तोड़। तो 2x स्क्वायर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसी तरीके से इसे लिख देते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से जेड को लिख देते हैं जेड स्क्वायर। इनको हम ऐसे ही रख देते हैं 2xy 2yz प्लस 2zx। अब इसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और फिर ये प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स वाई वाला यहाँ पे उठा के लिख देते हैं 2xy। फिर एक एक्स इसमें का ये वाई जेड वाला यूज कर लेते हैं, तो एक्स वाई हो गया। अगला हम करते हैं वाई, इसमें का हम इसका प्रयोग कर चुके हैं, एक एक्स का एक वाई का प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ और इसका भी हम लोग यूज कर चुके हैं। तो y बचा है तो y का स्क्वायर और प्लस एक इसमें का लिख देते हैं z का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर ये भी हमने लिख दिया, z स्क्वायर लिख दिया और yz कहाँ है, yz ये है तो -2yz। फिर प्लस अब यहाँ पे है एक z स्क्वायर ये बचा है तो z स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बचा था एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका इसका भी हम यूज कर चुके हैं वाई जेड का, ये बचा है 2zx। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम देखें तो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये किसका फार्मूला था, हम कहेंगे x माइनस वाई का होल हाफ स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy। इसी तो इसका ये पूरा एक फार्मूला ये बन गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो हम कहेंगे वाई माइनस जेड का स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया। इसी तरीके जेड और माइनस एक्स का ये फार्मूला बन गया और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला दिया गया हमें 3x स्क्वायर और ये 12x। इसमें बोला है ये हमें दिया गया है घनाभ क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से हमारा घनाभ होता है।
तो इस तरीके से कुछ हमारा ये घनाभ जैसे माचिस होती है, तो माचिस भी क्या है, घनाभ के आकार की है। तो इसमें देखें तो क्या होती है, लंबाई, तो हम कहेंगे कि आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन की बात करें तो हम कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। तो बोला बीमाई का मतलब ही होता है, यही बीमा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही बीमा होती है घनाभ की। तो हमें ये निकालना है। अगर इसमें देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, 3, और दोनों में x है तो 3x कॉमन ले लेते हैं। 3 से 3 भाग हो गया, x से x स्क्वायर, तो x बचा, 3 चौको 12, x से x कट गया। तो हमें 3 भाग में बांटना है, तो एक भाग ये बांट देते हैं, एक भाग एक ये। तो हम कहेंगे लंबाई, तो लंबाई हम कह देते हैं 3 होगी घनाभ की, और चौड़ाई की बात करें तो ये x लिख देते हैं, और ऊंचाई हाइट की बात करते हैं तो x माइनस 4 कर देते हैं। ये हो गया इसका आंसर। फिर इसी का दूसरा देखते हैं, तो दूसरा दिया गया 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई और माइनस 20 के। इसमें देखें सब में के है, और ये 4 से सब में भाग हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 4 के कॉमन ले लेते हैं। 4 तियाँ 12, और के से के कट गया, और वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8, के से के कट गया, वाई, 4 पंचे 20, के से के कट गया, 4 के। अब इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हल करते हैं। तो इसे हम हल कैसे करते थे, इसका गुणा इससे करते थे, 3 पचे 15, 15 के फैक्टर 2 लिखने हैं कि जोड़ने घटाने 2 आए, तो हम कहेंगे 5 तियाँ 15, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे 4 के, और ये 3 वाई स्क्वायर, ये 5 वाई और माइनस 3 वाई और 5। तो 4 के यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, संख्या में छोटी 3 है लेकिन 3 से भाग होगा नहीं, तो एक कॉमन मिलेगा, और y की घात छोटी 1 है, तो ये 3 बच गया, y से स्क्वायर कट गया, y बचा, यहाँ से y कैंसिल, 5 बचा। दोनों में माइनस पहले है, तो माइनस, दोनों में छोटी संख्या 1 है, दोनों में 3 है, 3 से भाग होगा नहीं, तो एक सब में कॉमन मिल जाती है, y है नहीं दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3y और माइनस माइनस प्लस, 1 का भाग करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा, तो 4 के, और ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1। तो 3 भाग में बढ़ गया, तो हम कहेंगे लंबाई घनाभ की क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे लंबाई हो गई 4 के, चौड़ाई क्या हो गई, तो हम कहेंगे ये वाला, और ऊंचाई हम कहेंगे, तो ऊंचाई हम बोल देंगे y माइनस ये। तो ये भी एक्सरसाइज क्या हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई।